कर्नाटक में सिद्धरामैया को अपनी सत्ता खोने का डर है तो उनके विधायक बीजेपी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है, लेकिन कितनी सच्चाई, क्योंकि सिद्धरामैया तो खुद राहुल का सपना तोड़ रहे हैं। और देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कर्नाटक में आखिर क्या चल रहा है। बता दें आपको, इनके एक विधायक है रवि कुमार गौड़। रवि कुमार गौड़ ने बड़ा यहां पर आरोप लगाया है, बड़े गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं और कहा है कर्नाटक में बीजेपी सरकार सिद्धरामैया सरकार को अस्थिर करना चाहती है और 100 करोड़ का लालच हम सबको देती नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिना तथ्यों के ये आरोप लगाए गए हैं। ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है और ये मांग की जा रही है कि इस पर पूरा चेक हो कि क्या ये सच है। आपको बता दें कि इधर राहुल गांधी का जातिगत जनगणना को लेकर देखिए हर जगह डिबेट्स पर डिबेट्स आप देख रहे होंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो जात जात कर रहा है और बीजेपी धर्म धर्म कर रही है। आपको बता दें 10 साल पहले देखिए सिद्धरामैया का ये 15वां महीना चल रहा है, मतलब दूसरे कार्यकाल का। और देखिए यहां पर 10 साल पहले यहां बता दें आपको सामाजिक और आर्थिक तरीके से कर्नाटक में सर्वे कराए गए थे। अब तक क्यों रिपोर्ट सामने नहीं आया? और यहां राहुल गांधी ने कल बयान दिया भाई कि मैं तो करवा कर रहूंगा जातिगत जनगणना, मेरा मिशन है, मेरा अब यही बन चुका है आगे का लक्ष्य, और अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो दूसरे प्रधानमंत्री कराएंगे। मतलब इशारा समझिए दर्शकों, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंशियल हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नहीं तो कोई और, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जगह कोई और आ सकता है अगली बार में। अगले बार की बात ना करें, अभी फिलहाल के कार्यकाल की बात करें। फिलहाल तो सरकार अभी चल रही है बीजेपी की सहयोगी के द्वारा चल रही है, लेकिन चलिए उन सहयोगियों को भी जनता ने इसी वजह से वोट दिया ना कि वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। अब ये कहते हैं कि बिना सहयोगी के ये टूटी टांगों जैसी हैं, लेकिन दर्शकों जो सहयोगियों ने बीजेपी का साथ दिया है, जेडीयू, चाहे मैं यहाँ टीडीपी की बात कर रही हूँ, तो क्या उन दोनों के बारे में जनता को ये पता नहीं था कि ये दोनों भी अंदरूनी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करती है? तो बीजेपी को ही वोट मिला ना। और देखिए इन सब बातों पर राहुल गांधी घिर रहे हैं और सिद्धरामैया ज्यादा घिर रहे हैं। अभी एमयूडीए जैसे मैसूर प्राधिकरण के साथ जमीन घोटाले पर सिद्धरामैया घिरे थे। अब कहा जा रहा है कि इन विवादों से बचने के कारण यहां पर ये नया गंभीर आवश्यक विषय बनाया जा रहा है कि ये गंभीर आरोप लगा करके बीजेपी के ऊपर तंज कसा जाए कि 100 करोड़ रुपए देकर कर्नाटक में गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें इसमें बिल्कुल सच्चाई बीजेपी ने नहीं बताया है। बीजेपी ने साफ कह दिया है, पहले तो अपने 5 गारंटियों पर घिरी कांग्रेस पार्टी, अब सिद्धरामैया की कुर्सी हिलेगी और डीके शिव कुमार उसको हड़पने के लिए चालू हैं। डीके शिव कुमार की बात करें, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। बता दें आपको उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनता। उन्होंने साफ तौर पर वक्कालिगा समुदाय के सामने ये कहा था कि अगर आज आप नहीं देख रहे हैं मुझे तो कल के डेट में जरूर मुझे देखते आप नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब मैं आपको बता दूं कि डीके शिव कुमार उनकी कुर्सी हड़पेंगे या फिर जाएगी कांग्रेस की सरकार, इस पर संशय बना हुआ है। दर्शकों एक बात मैं और बता दूं, रवि कुमार गौड़ क्या कह रहे हैं? गौड़ कह रहे हैं कि पहले बीजेपी की जो रकम थे विधायकों को खरीदने में वो 50 करोड़ थे और अब इसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कर्नाटक में 100 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है भारतीय जनता पार्टी और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भले ही बीजेपी के विधायक और बीजेपी पार्टी हमें लालच दे रही है, लेकिन हम उनके झांसे में नहीं आएंगे। कांग्रेस की सरकार स्ट्रांगली इसको यहां पर बहिष्कृत करेगी। अब देखिए यहां पर यह दिखाने की कोशिश है, ये कह रहे हैं हमारी सरकार गिराने की योजना आज से नहीं चल रही है, जब से कर्नाटक के लोगों ने हमें प्यार दिया है तब से ये सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। आपको बता दें वहां पत्ते बहुत हैं, बीजेपी के पास वहां पर पत्ते बहुत हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े मुखिया हो गए। अब देखिए सिद्धरामैया जी किस तरीके से जमीन घोटाले में घिरे हैं। आपने कभी कह रहे हैं कि मेरे साले ने मुझे गिफ्ट किया, लेकिन जब वो पाया गया जमीन की कीमत उन्होंने दुगुनी तिगुनी बताई है, जितने की वो जमीन है भी नहीं। किसानों के हितों के अगेंस्ट भी सिद्धरामैया यहां दिखाई दिए, जब बीजेपी ने ये बड़े गंभीर आरोप लगाए कि जब मुख्यमंत्री ही जमीन घोटाला करेगा तो बाकी की जनता क्या करेगी और कांग्रेस पार्टी कैसे जनता का समाधान कर्नाटक के अंदर करेगी। अब देखिए ये नया सुराग यहां पर छेड़ा गया है
अब एक बात मैं आपको और बता दूं दर्शकों, यहाँ पर अक्टूबर में ही गौड़ ने यह दावा किया था, यही अभी फिर से बोलते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा पिछले साल ही मैंने दावा किया था 4 विधायक को हमारे बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की है। नाम सुनिए जरा, यहां पर कहा जा रहा है कि गौड़ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, प्रहलाद जोशी और एचडी कुमार स्वामी पर उन्होंने आरोप लगाए थे और ये मेरे आरोप सच हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां कहा जा रहा है, उन्होंने कहा राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए एक गिरोह के रूप में बीजेपी काम कर रही है और उन्होंने कहा 136 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार चट्टान की तरह मजबूत है। अब आते हैं राहुल गांधी का सपना क्यों तोड़ रहे हैं सिद्धारमैया। दर्शकों आपको बता दें, अब तक सिद्धारमैया ने उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया है जो डेटा यहां पर राहुल गांधी खुद यहां पर कहते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें कास्ट सेंसस लगातार ये रट लगाए जा रहे हैं। और देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी वोटर्स इनसे खफा हैं, जिन्होंने अखिलेश को इस बार यूपी में वोट दिया है, उनको खरीदने के लिए, उनको जनता को लुभाने के लिए बार बार राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल जात के आधार पर हिंदुओं को बांटना है। और इसी पर देखिए तमाम टीवी डिबेट्स चल रहे हैं कि बीजेपी धर्म कर रही है और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टी जात कर रही है। लेकिन यहां अगर बातचीत करें तो राहुल गांधी के कास्ट सेंसस की बात पर कांग्रेस पार्टी अब खुद घिरती नजर आ रही है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हम अगर जातिगत जनगणना के बारे में बात करेंगे तो क्या पता हमें इस बार के चुनाव में ज्यादा वोट मिल जाए। और जितने कोर वोटर्स हमसे खफा हैं, जो इस बार उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के जनता को अलग किया जाए उन वोटर्स के द्वारा। अब देखिए यहां पर सिद्धारमैया वर्सेस राहुल गांधी तुरंत होने वाला है, क्योंकि सिद्धारमैया को कोई इंटरेस्ट नहीं है 10 साल पुराने सर्वे को सार्वजनिक करने पर। और इसी को लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप सिद्धारमैया सरकार पर लगाए हैं। अगर राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात की, कर्नाटक में हो चुका 10 साल पहले, आर्थिक और सामाजिक तौर पर क्यों नहीं सर्वेक्षण को यहां सार्वजनिक किया गया, तो उठाया गया किसके ऊपर सवाल? ये सिद्धारमैया के ऊपर सवाल है। और इन्होंने भले कह दिया कि प्रधानमंत्री हम बदल देंगे और प्रधानमंत्री जो बदले जाएंगे वो भले इस पर सहमति दिखाएंगे, तो ये अलग बात होगी। आज कांग्रेस के तमाम लोगों ने यह बड़ा बयान दिया है कि आप देख लीजिएगा कि आगे जाकर कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से सहमति दिखाएंगे कि हाँ, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में इसकी जरूरत है। आपको बता दें बीजेपी ने इसको सिरे से नकारा है और लगातार इस बातों पर जोर दिया जा रहा है कि राहुल गांधी के पास अब कुछ भी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी खूब सफलता नहीं मिली है, थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उभर कर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल कहीं पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उतना नहीं है। इसको कॉम्पीट करने के लिए अभी कई साल राहुल गांधी को लगेंगे। और राहुल गांधी ने कल जो बातें की है जातियों को लेकर कि एंकर्स भी देखिए निचले कास्ट से नहीं है मीडिया में, और बॉलीवुड में भी अभिनेता और अभिनेत्री निचले कास्ट से नहीं है, मतलब कुछ भी उलझुल बयानों पर राहुल गांधी खुद गिर रहे हैं। और सिद्धारमैया बीजेपी को राहुल गांधी से ज्यादा समझदार लग रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया खुद जमीन घोटाले में घिरने वाले। और देखने वाली बात होगी ऑपरेशन लोटस पर गंभीर आरोप लगा करके कांग्रेस पार्टी अब क्या नया सफाई अपनी पेश करती है, क्योंकि यह बात को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है। 100 करोड़ की रकम देने की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने। आपकी क्या राय है? हालांकि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में स्टेबल नहीं है और कांग्रेस को साफ लग रहा है इस बात का डर कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों के द्वारा कर्नाटक में स्ट्रांग ना हो जाए। अब कर्नाटक में कौन स्ट्रांग होगा देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है? अगर आप कर्नाटक से जुड़े हैं तो बताइए वहां का सियासी माहौल अभी क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया।